अतुल ने अपनी जॉब में खूब मेहनत की, मगर फिर भी उसे कोई खास तरक्की नहीं मिल रही थी। ये सब होने के बाद भी अतुल ने हौसला नहीं छोड़ा और वह लगा रहा। अतुल को भगवान पे भरोसा था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। पंकज की वजह से अब उसके पिता का कारोबार नीचे गिरने लगा और उसके पिता उसे सुनाने लगे। पंकज अब गुस्से में रहता और ज्योति को एहसास होने लगा कि उसने पंकज को उसके पैसे पीछे चुनकर कितनी बड़ी गलती की थी। एक दिन अतुल जब काम से लौट रहा था, तो उसने एक पक्षी के पर को एक जाली में फंसा देखा। वह एक घर की खिड़की की जाली थी और उस घर की पीछे वाली जगह पर कीचड़ इकट्ठा हुआ था। पास में एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी, जिसमें एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी। अतुल ने पक्षी को जाली से निकाला और कीचड़ की वजह से उसके सारे कपड़े गंदे हो गए, मगर उसके चेहरे पे मुस्कान थी कि वह एक पक्षी की मदद कर सका। गाड़ी में बैठी लड़की ये सब देख रही थी। असल में जिस कंपनी में अतुल काम करता था, उस कंपनी के मालिक मिस्टर शंकर शर्मा थे, जिनकी एक ही बेटी थी, आराधना शर्मा। उस दिन आराधना ने अतुल को गाड़ी से देखा और कहीं ना कहीं आराधना को अतुल की मुस्कान से प्यार हो गया। आराधना ने अपने पापा को बताया कि उनकी कंपनी में काम करने वाले लड़के से उसे प्यार हो गया था। आराधना के पिता को गुस्सा आया और उन्हें लगा शायद उस लड़के ने यह सब जानबूझकर किया होगा। आराधना ने अगले दिन अपने पापा के ऑफिस में जाकर अतुल की तरफ उंगली से इशारा किया कि उसे अतुल पसंद था। शंकर को बुरा लगा कि जिस लड़के को वह कंपनी का सबसे काबिल और समझदार लड़का समझते थे, वही उन्हें धोखा कैसे दे सकता था। उन्होंने ने आराधना को प्यार से समझाया, देखो बेटा, तुम्हारा पिता होने के नाते मैं तुम्हारा रिश्ता किसी बड़े आदमी से करूंगा। तुम इस आम से आदमी को छोड़ो और किसी बड़े आदमी से रिश्ते की बात सोचा करो। आराधना को उसके पिता की बात सुनकर बुरा लगा कि उसके पिता पैसे को सच्चे प्यार से ज्यादा अहमियत देते थे। आराधना बोली, पापा, पर मैं खुद भी तो कमाती हूं, फिर पैसे की क्या दिक्कत? शंकर ने गुस्से से आराधना की तरफ देखा और आराधना चुप होकर वहां से चली गई। शाम को बहुत तेज बारिश होने लगी और आराधना अकेली बारिश में अपने पिता की कंपनी बिल्डिंग के बाहर खड़ी रही। अतुल के पिता काफी बीमार पड़ गए थे और आज वह जल्दी घर का इरादा बनाकर आया था, मगर शंकर ने उस जल्दी जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि शायद अतुल अपने पिता का बहाना बनाकर आराधना से मिलने जाएगा, जबकि अतुल तो आराधना को जानता भी नहीं था। अतुल रात भर काम करता रहा और आराधना बारिश में भीगने के बाद पास वाले पार्क में अकेली बैठी रही। काफी रात हो चुकी थी और अतुल अब घर जाने वाला था कि तभी अतुल को उसके स्कूटर की चाबी नहीं मिल रही थी। अतुल ने आसपास के सारे इलाके देखे और उसे पार्क में चाबी गिरी मिली। अतुल ने भगवान का शुक्र किया और उसने आराधना को वहां अकेले बैठे देखा। आराधना की आंखों में आंसू थे और वह सिर नीचे करके बैठी थी। अतुल आराधना के पास जाकर बोला, मैडम, आप ठीक तो हैं? आपके कपड़े कितने गीले हैं? आप मेरी जैकेट रख लीजिए, इससे आपको ठंड नहीं लगेगी। आराधना ने ऊपर देखा तो वह हैरान रह गई। जिस इंसान को वह पसंद करती थी, वही उसके सामने खड़ा था। आराधना ने अतुल का धन्यवाद किया, पर उसके पिता की बात सोचकर उसकी आंखें फिर भर गई। आराधना रोती हुई बोली, मेरे पिता मेरा रिश्ता उस लड़के से नहीं कर रहे जिसे मैं चाहती हूं। मुझे मेरे पापा की बातें बहुत बुरी लगी। अतुल ने प्यार से आराधना के आंसू पोंछे और उसकी तरफ प्यार से देखकर बोला, चिंता मत कीजिए मैडम, आप जिसे प्यार करती हैं, आपको वही मिलेगा। बस भगवान पे यकीन रखिए। अगर वह आपके लिए अच्छा होगा, तो वह आपको जरूर मिलेगा, और अगर आपके लिए सही नहीं होगा, तो भगवान आपको कोई अच्छा इंसान दे देगा। आपके पिता ने जरूर आपके बारे में सही सोचा होगा। आखिर वह आपके पिता हैं, और माँ बाप अपने बच्चे का कभी गलत नहीं सोचते। आराधना हंसी और उसे अतुल की बातें बहुत अच्छी लगी। अतुल को नहीं पता था कि आराधना को उसकी बातें और उसकी आदतें कितनी अच्छी लगी और वह उसे कितना चाहने लगी थी। आराधना ने अतुल से जैकेट ली और उसका थैंक्स किया। अतुल भी आराधना की मुस्कान देखकर खुश था। आराधना ने प्यार से अतुल की जैकेट प्यार से अपनी अलमारी में संभाल के रखी ली। शंकर अब गुस्से में अतुल से ज्यादा काम करवाने लगा और उस पे बिना किसी बात के भड़कने लगा।
अतुल हैरान था कि आखिर शंकर एकदम से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था। एक दिन शंकर की कंपनी ने पंकज की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके एक रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया। यही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और शंकर को पहले से ही पता था कि पंकज इस जिम्मेदारी को सीरियसली नहीं ले सकता था। शंकर पंकज के साथ अपने ऑफिस में बैठा था कि तभी अतुल अंदर आया और उसने शंकर से रिक्वेस्ट की कि उसे यह प्रोजेक्ट दे दिया जाए। मगर शंकर ने इस बात पे अतुल की खूब बेइज्जती की और उसे उसकी बेटी से दूर रहने की धमकी दी। अतुल हैरान था क्योंकि वह शंकर की बेटी के बारे में कुछ नहीं जानता था, जिसको प्यार के जाल में फंसाने का उस पर इल्जाम लगा था। पंकज जो यह सब देख रहा था, बहुत ज्यादा खुश हुआ कि अतुल की इतनी बेइज्जती हुई। अतुल चुपचाप शंकर के ऑफिस से निकल गया और सोचने लगा कि आखिर शंकर की बेटी थी कौन। शंकर घर आया और आराधना ने अपने पापा को बताया कि वह अतुल से शादी जरूर करेगी। शंकर गुस्से से बोला, आराधना, क्या वो लड़का तुम्हें फोन करके भी भड़काता है? क्योंकि आज सारा दिन मैंने उसे ऑफिस से निकलने ही नहीं दिया। आराधना हैरान होकर बोली, पापा, उसे तो इतना भी नहीं पता कि मैं उसे प्यार करती हूँ। न ही उसे यह पता है कि मैं कौन हूं और किसी बेटी हूं। शंकर को झटका लगा और उसे अतुल के लिए बहुत बुरा लगा। शंकर ने सारी बात आराधना को बताई और शंकर को एहसास हुआ कि आखिर अतुल कितना समझदार और शांत लड़का था। अगले दिन शंकर ने अतुल को ऑफिस में बुलाया और उसे माफी मांगी। शंकर ने रोड प्रोजेक्ट का जिम्मा अतुल को सौंप दिया और आराधना और अतुल की शादी का ऐलान सारी कंपनी और पंकज के सामने किया। पंकज को बहुत गुस्सा आया कि आखिर अतुल को इतने बड़े घर की बेटी कैसे मिल गई और इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल गया। अतुल बहुत हैरान था क्योंकि उसे आराधना के बारे में कुछ नहीं पता था, मगर उसने यह सब रब की रजा मानी और आराधना की तरफ दिखाकर मुस्कुराया। शाम को जब अतुल अपने स्कूटर से खुशी से घर जा रहा था, तो कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और उसे पीटने लगी। एकदम से उन गुंडों में से पंकज सामने आया और अतुल को मारने लगा। अतुल हैरान था और उसने पंकज को समझाने की कोशिश की, मगर पंकज उसे पीटता रहा। अतुल ने पंकज को धक्का दिया और वह रोड पर गिर गया। पंकज बुरे तरीके से गिर गया और उसे उठा नहीं जा रहा था। अतुल ने सब गुंडों को हटाया और पंकज की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, मगर पीछे से एक गुंडे ने जोर से अतुल के सिर पर डंडा मारा, जिसके कारण अतुल के सिर के पीछे से बहुत खून निकलने लगा। अतुल ने उस गुंडे को मारा और वह गुंडा बेहोश हो गया। अतुल जमीन पर गिरकर पंकज से यह सब करने की वजह पूछते पूछते बेहोश हो गया। पंकज हंसने लगा और उसे लगा कि अतुल का काम खत्म हो गया, मगर तभी एक गाड़ी तेजी से आई और गिरे हुए पंकज की लात को कुचल के निकल गई। पंकज दर्द से चिल्लाने लगा और पास के लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया। आराधना और शंकर को अतुल के बारे में पता लगा और वह जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल गए, क्योंकि अतुल के माता पिता दूसरे शहर में रहते थे और उसके पास इस शहर में कोई नहीं था। सिर पे चोट की वजह से अतुल की हालत बहुत गंभीर थी। आराधना अतुल को देखकर रोने लगी और डॉक्टर से विनती करने लगी कि वह अतुल को बचा ले। अतुल ने बेहोशी की हालत में देखा कि उसके सामने एक आदमी सफेद कपड़ों में खड़ा था और वह बोला, जितनी गलतियां मैंने पिछले जन्म में की थी, तुमने सब सही कर दी। जितने बुरे कर्म तुम्हारे थे, उसके हिसाब से तुम इस जिंदगी में तड़पने वाले थे, मगर तुम्हारे भगवान पर अटूट भरोसे ने तुम्हें बचा लिया और अब तुम्हें तुम्हारे प्यार के साथ जिंदगी बितानी होगी, जो तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी। अतुल हैरान था कि आखिर वह आदमी था कौन। अतुल ने हैरान होकर उस आदमी से पूछा, मगर आप कौन हो और वो पंकज का क्या हुआ? वह आदमी हंसा और बोला, बहुत कुछ अच्छा किया था पंकज ने पिछली जिंदगी में, मगर इस बार वह कुछ कर ना सका। इस बार भगवान ने उसे जिंदगी का हर सुख दिया, पर उसने हमेशा सबका बुरा चाहा, जिसकी उसे सजा मिल गई। उससे पहले कि अतुल कुछ और पूछता, वो आदमी वहां से चला गया और अतुल को धीरे धीरे होश आई। अतुल कुछ समझ नहीं पा रहा था, मगर वह भगवान का शुक्रगुजार था। आराधना ने अतुल से उसका हाल पूछा और उसे सब बताया कि वह सब पंकज ने करवाया था और अब पंकज अपाहिज हो चुका था, उसकी लात कटने की वजह से।
अतुल को पंकज के बारे में सुनकर बुरा तो लगा, मगर उसे समझ आया कि भगवान की भक्ति ने कैसे उसकी जान बचा ली और उसे सही रास्ता भी दिखाया। अतुल मुस्कुराया और उसे प्यार से रोती हुई आराधना को